प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबों को आज मैं अजीजों खुदावंद की हजूरी में इनवाइट करता हूं। शुक्रगुजार हूं मैं अपने जिंदा खुदा के लिए जिन्होंने मुझे फिर से यह मौका बख्शा इस वीडियो के वसीले से बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को और सदाकतों को आपके साथ शेयर करूं। आज अजीजों बाइबल का एक बड़ा यूनिक टॉपिक है जिस पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जो कुछ खुदावंद की तरफ से मुझे सिखाया गया है उन चीजों को आपके साथ शेयर करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। और याद रखिएगा आज का सरमन स्पेशली यूथ के लिए है। जितनी भी कलीसियाओं के नौजवान बेटे और बेटियां हैं अजीजों, ये सरमन उनकी जिंदगी को एक तो नई डायरेक्शन देगा और उसके साथ साथ उनकी आने वाली जिंदगी को सिक्योर भी करेगा अगर वो बाइबल की इन सच्चाइयों और सदाकतों को अपने ऊपर लागू करें। तो आइए आज के मौजू को शुरू करते हैं। इमसाल की किताब मेरे साथ देखिएगा और उसका 18वां चैप्टर है और उसकी 24 आयत से पढ़ेंगे। इमसाल की किताब और उसका 18वां चैप्टर और उसकी 24 आयत मुकद्दसा में लिखा है, जो बहुतों से दोस्ती करता है अपनी बर्बादी के लिए करता है, पर ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा मोहब्बत रखता है। अजीजों, आज का हमारा मजमून जो है जिस पर हम बात करने वाले हैं, आज का टॉपिक है द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप के बाइबल मुकद्दस दोस्ती यारी के बारे में याद रखना एक गहरा लेसन देती है। आज के इस टॉपिक में हम उन सब वर्सेस को जो बाइबल में दोस्ती के लिए प्रचार करती हैं अजीजों तरतीब से उनको सीखेंगे। मैं एक चीज जानता हूं जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फ्रेंडशिप याद रखिए एक ऐसा तल्लक है जिसमें भाइयों से बढ़कर प्यार भी हासिल हो सकता है। अगर आप लड़की हो तो आपको इसमें बहनों से बढ़कर प्यार भी हासिल हो सकता है। और मैं यहां ये बताऊं, ये एक ऐसा रिश्ता है, फ्रेंडशिप एक ऐसा ताल्लुक है जिसमें मैंने कहा आपको दुश्मनों से बढ़कर नफरत भी हासिल हो सकती है। तो ये एक ऐसा रिश्ता है, मैंने कहा भाइयों से बढ़कर आपको प्यार भी हासिल हो सकता है और दुश्मनों से बढ़कर इसी रिश्ते में आपको दुश्मनी भी हासिल हो सकती है। तो बाइबल ये कहती है कि फ्रेंडशिप करने के लिए एक मसीही को, चाहे वो नौजवान बेटी है चाहे वो नौजवान बेटा है, हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। अजीजों, इस दुनिया में जब हम पैदा होते हैं तो कहा जाता है सभी रिश्तों के साथ पैदा होते हैं। मतलब कि जब कोई बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है तो वो किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का भांजा होता है, किसी का नवासा होता है, किसी का कजन होता है। तो मैंने कहा इस दुनिया में जब कोई पैदा होता है तो सब रिश्तों के साथ वो पैदा होता है और उन रिश्तों को याद रखना हम नहीं चुनते बल्कि उस तल्लक की बिना पे हमें वो रिश्ते हासिल होते हैं। वो तल्लक कौन सा है? जो हमने उस घर में पैदा होके कमाया है। अब अजीजों, असल बात तो ये है कि दोस्ती वाहिद वो रिश्ता है जो इंसान को खुद चुनना पड़ता है। बकाया सब रिश्ते मैंने कहा उसे पैदाइशी तौर पर हासिल होते हैं, लेकिन याद रखना फ्रेंडशिप एक ऐसा रिश्ता है अजीजों, इसके लिए खुद से इंसान को फैसला लेना होता है और खुद से इसके लिए मैंने कहा उसको इंतखाब करना होता है। तो बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है, ये जो आयत हमने पढ़ी है कि बहुतों से दोस्ती करने की निस्बत एक हकीकी और मुखलिस दोस्त हो तो वो बहुतों पर भारी है और वो बहुतों से बेहतर है। अजीजों, बाइबल ये कहती है कि जो बहुतों से दोस्ती करता है वो क्या लिखा है? अपनी बर्बादी करता है। असल में दोस्त से मुराद वो शख्स है जिसके साथ हम दिल खोल कर बातें करते हैं, अपना कुछ भी उससे छुपाते नहीं है। अजीजों, याद रखना अगर ऐसा अपनी जिंदगी का चैप्टर हम बहुत से दोस्तों पर ओपन करना शुरू करेंगे तो याद रखना उन्हीं दोस्तों में से कल कोई हमें याद रखना ब्लैकमेल करना शुरू करेगा,
उन्हीं दोस्तों में से कल कोई हमारा दुश्मन होगा, हमारे लिए याद रखना वो तकलीफ का बायस हो जाएगा। तो बाइबल ये कहती है बहुतों की निस्बत से बेहतर ये है कि तुम्हारा एक ही दोस्त होना चाहिए। अब बहुत सारे दोस्त लिखा नुकसान का बायस तो हो सकते हैं और वो उस शख्स को गुमराह भी कर सकते हैं। 100% याद रखना ऐसा इम्कान है कि जब आप अपने फेलोशिप में जनाब अपने कन्वर्सेशन में बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हो तो जरूरी नहीं है, याद रखना जरूरी नहीं है कि सभी लोग आपकी मंशा, आपकी सोच, आपकी तबीयत, आपके मिजाज की जैसे हैं। उनमें से कोई एक दो चार ऐसे भी हो सकते हैं जो पकड़ के आपको गलत राह पर चला देंगे। तो अजीजों, अगर आप लड़की हो, अजीजों अगर आप लड़के हो, तो बाइबल की इन वर्सेस पे जरूर ध्यान करिए, क्योंकि लिखा है ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा मोहब्बत कर सकता है। और याद रखना अगर इसके बरक्स देखा जाए तो फिर ऐसा दोस्त भी है जो एक दुश्मन से बढ़कर भी हमारे साथ याद रखना सलूक कर सकता है। अब अजीजों कहा जाता है अच्छा दोस्त मैथ के उस जीरो के जैसा है। अच्छा दोस्त मैंने कहा मैथ के उस जीरो की तरह है जिसकी अपनी तो कोई कीमत नहीं होती, पर वो जिसके साथ जुड़ जाता है उसकी कीमत को 10 गुना कर देता है। अच्छे दोस्त की बात कर रहा हूं मैंने कहा अगरचे उसकी अपनी कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो जिसके साथ जुड़ जाता है उसकी कीमत वो 10 गुना कर देता है। तो जीरो या वो सिफर ऐसा ही है, अपनी जात में उसकी कोई वैल्यू और वक़्त या कीमत नहीं है, लेकिन ये सोचो जिसके साथ जुड़ता है जनाब उसकी कदर कीमत को बढ़ा देता है। तो अच्छा दोस्त सेम ऐसा ही है। सो इंसाल की किताब ये आयत मुकद्दसा जिसको हमने पढ़ा है ना, दोस्तों के दो इकसाम को बयान करती है। दोस्तों की मैंने कहा दो इकसाम को बयान करती है ये वर्ड्स। नंबर 1 में कुछ ऐसे दोस्त हैं जो भाइयों से बढ़कर प्यार करते हैं। ऐसे दोस्त, ऐसी सहेलियां भी हैं जो बहनों से बढ़कर प्यार करती हैं। पर कुछ ऐसे दोस्त भी हैं अजीजों जो दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसे दोस्त भी हैं जो दुश्मनों से ज्यादा डेंजरस हैं। हमारे याद रखना जब मैं बाइबल कॉलेज में था, हमारे एक टीचर ने हमें कहा कि दुआ करना कि जिंदगी में कभी कोई तुम्हारा लंगोटिया तुम्हारे खिलाफ खड़ा ना हो जाए। दुआ करना कि तुम्हारा लंगोटिया तुम्हारे खिलाफ कभी खड़ा ना हो जाए। लंगोटिए से मुराद जिसके साथ बचपन गुजरा होता है, जिसके साथ दिल की खोल कर बातें की होती हैं, अगर वही हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा ना तो वो सारे राज जो कभी हमने उसको माजी में बताए थे भरोसा करके, यकीन करके, लेकिन अब उन्हीं की वजह से अजीजों नदामत, शर्मिंदगी और दुख आएगा। तो कलाम ये कहता है, अगर आप जबूर की किताब उसका 41वां बाब उसकी 9 आयत से पढ़ो तो क्या खूबसूरत ये वर्स है। जबूर की किताब उसका 41 और उसकी 9वीं वर्स में लिखा है, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात उठाई है। अब ये कौन कह रहा है अजीजों? दाऊद बादशाह की मैं बात कर रहा हूं, दाऊद नबी की बात कर रहा हूं मैं। उसने कहा कि जनाब मेरे दिली दोस्त के सबब से मुझे दुख हुआ, मैं उस पर भरोसा करता था और एक साथ हमने रोटी भी खाई, लेकिन उसी ने मुझ पर लात उठाई है। इसका मतलब यह है कि दाऊद को भी अपनी जिंदगी में दोस्तों से धोखा मिला था। दाऊद को भी अपनी जिंदगी में मैंने कहा दोस्तों की वजह से दुख मिला था और इसीलिए उसने ज़बूर 41 में यह कहा है कि जनाब मेरे दोस्तों ने मुझ पर लात उठाई है। अजीजों याद रखना, गैरों में इतना दम नहीं होता है, अनजान लोगों में इतना दम नहीं होता कि वो हम पर लात उठाएं या हम पर बात करें। असल में अपने घर के ऊपर अजीजों हमारे वो दोस्त, हमारे वो यार, हमारे वो बेली जो कभी माजी में हमारे साथ उठते बैठते थे, मैंने कहा वो लात उठाते गए, वो हमारे घर का नुकसान करते गए। तो बी केयरफुल, क्योंकि बाइबल इस बारे में
यूथ को स्पेशली आगाह करती है। अजीजों, कहा जाता है कि फ्रेंडशिप इंसानी तमाम तल्लुकात में अजीम तर रिलेशन है। फ्रेंडशिप मैंने कहा इंसानी तमाम जो तल्लुकात है उनमें एक अजीम तर तल्लुक है, और ये कहा जाता है ये तल्लुक बदतरीन भी हो सकता है और यही तल्लुक बेहतरीन भी हो सकता है। क्या बोला मैंने? फ्रेंडशिप इंसानी रिलेशनशिप में ऐसा रिलेशन है, मैंने कहा अजीजों, जो इंसान के लिए बेहतरीन भी हो सकता है और बदतरीन भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा जब आपको दोस्तों का इंतखाब करना है तो उसके लिए आपको अजीजों जरूर याद रखना मोहतात होना है, क्योंकि आप उनके साथ अपना दिल खोलने वाले हो, और ये कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि जो तल्लुकात पैदाइशी तौर पर आपको हासिल हुए गए, आपका कजन, आपका भाई, आपका बाप, आपकी माँ, आपका चचा, दादा, आप वहां दिल नहीं खोलते गए। मैंने कहा उन तल्लुकात में जो पैदाइशी तौर पर आपको मिले गए, आप वहां दिल नहीं खोलते, आप उन पर दिल खोलते हो जिनको आप चुनते हो। तो बाइबल ये कहती है ये तल्लक बेहतरीन भी हो सकता है और यही तल्लक बदतरीन भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है ऐसे दोस्त से हाथ धो लेना बेहतर है। इस जुमले को अजीजों जरूर अपने दिल जहन नशीन करना। ऐसे दोस्त से हाथ धो लेना बेहतर है जो आपके दुश्मनों के साथ भी उठता बैठता है और आपके साथ भी उठता बैठता है, क्योंकि वो दुश्मन से भी ज्यादा डेंजरस है। आपकी उधर दे रहा है और उधर की आपको दे रहा है। वो मैंने कहा वो दोस्त जो आपके दुश्मनों के साथ भी उठता बैठता है और आपको खबर लग गई है, उससे किनारा कर लो। कल उसे छोड़ना है उसे आज छोड़ो, और जिसे आज छोड़ना है आज नहीं उसे अभी छोड़ो। इन चीजों के लिए देर मत करो। अजीजों, मान लो अगर दोस्ती का रिश्ता ना बना होता तो फिर इंसान, याद रखना, कभी यकीन न करता कि अपनों से ज्यादा अजनबी लोग अजीज हो जाते हैं। अपनों से ज्यादा, मैंने कहा, मुंह भोले रिश्ते ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। अगर ये मैंने कहा फ्रेंडशिप का रिश्ता ना होता तो कभी इंसान इस चीज का अंदाजा ना कर पाता कि जनाब ऐसा भी रिश्ता है जो बहन भाइयों से भी ज्यादा सगा हो सकता है, बहन भाइयों से भी ज्यादा अजीज हो सकता है, उनसे भी ज्यादा ये करीब हो सकता है। इसलिए ये रिश्ता कहा जाता है नमक से ज्यादा कड़वा भी हो सकता है, और कहा जाता है यही रिश्ता शहद से ज्यादा मीठा भी हो सकता है। इन चीजों को जरूर अपने जहन नशीन करो, क्योंकि बाइबल कहती है बहुतों से फ्रेंडशिप करना तुम्हारे लिए डेंजरस है। नमक से ज्यादा कड़वा भी हो सकता है और शहद से ज्यादा मीठा भी हो सकता है। अब सुनो, मैं एक स्पेशल चीज है जो इसी टॉपिक में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अजीजों, फ्रेंडशिप एक ऐसा मुकाम है, कहा जाता है, जिस पर आपकी प्रोग्रेस, आपकी सक्सेस और आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है। क्या बोला मैंने? फ्रेंडशिप एक ऐसा मुकाम है जहां पर आपकी प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ और आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। अगर हमारे दोस्त सच में दोस्त हैं तो याद रखना वो हमारे कैरियर के लिए हमें मोटिवेट करेंगे, हमें इंकरेज करेंगे कि मैं कहां हूं और तू मेरी दोस्ती में गए तो तू बहुत पीछे गए, तो मैं तुझे सलाह देता हूं मेहनत कर, कोशिश कर, थोड़ा और बढ़ता के हम इक्वल हो जाएं। अजीजों, इसलिए दोस्त याद रखना हमारी प्रोग्रेस में अगर वो अच्छे गए किरदार अदा करते गए, अगर दोस्त हमारे अच्छे गए हमारे कैरियर में, हमारी सक्सेस में, कहा जाता है उनका बड़ा रोल होता है। अब अजीजों, जवाल में भी उनका रोल होता है, अरूज में भी होता है। मैंने कहा हमारी बरकत में भी उनका रोल होता है, और याद रखना हमारी तबाही और बर्बादी में भी उन्हीं का रोल होता है। तो इसलिए आपको इन चीजों के लिए ज्यादा खबरदार होना है। अजीजों, हमारी लाइफ में ना कहा जाता है इंटरकोर्स की बड़ी अहमियत है। हमारी लाइफ में इंटरकोर्स से मतलब है मेल मिलाप की बड़ी अहमियत है। इससे मुराद है संगति की बड़ी अहमियत है, बाहिमी
रवाबत की बड़ी अहमियत है, राहो रस्म की बड़ी अहमियत है। और अजीजों, संगत कहा जाता है स्पिरिचुअल और फिजिकल लाइफ में बेसिक चीज है। संगत मतलब फ्रेंडशिप जो है, मैंने कहा फिजिकल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में बेसिक चीज है। अगर याद रखना, आपके दोस्त स्पिरिचुअल हैं तो ये हो नहीं सकता कि आप फिजिकल लाइफ को जियोगे। लेकिन अगर आपके दोस्त फिजिकल लाइफ जी रहे हैं तो ये हो नहीं सकता कि आप स्पिरिचुअल लाइफ को जियोगे, क्योंकि इन बातों का अजीजों, जो इन बातों की जो फाउंडेशन है, जो बेस है ना, वो असल में आपकी फ्रेंडशिप है, आपकी दोस्ती यारी है। सो अगर हमारी बुनियाद गलत है तो फिर कहा जाता है ऊपर जो कुछ भी बनेगा ना वो सब गलत ही बनेगा। अगर बुनियाद टेढ़ी है, स्ट्रक्चर जो हम बना रखे हैं वो भी टेढ़ा ही होगा, वो कभी याद रखना सीधा नहीं होगा। सो अजीजों, दोस्ती नाम का रिश्ता अगर सच में बना ही ना होता तो दाऊद अपनी जिंदगी में कभी ये जान ना पाता कि अजनबी लोग भाइयों से ज्यादा प्यार करने वाले हो सकते हैं। मैंने कहा दाऊद ये कभी जान ही ना पाता। बाइबल में ना दाऊद और योनातान की जो फ्रेंडशिप है ना, याद रखना अजीजों, सर चढ़ के बोलती है। इन दो लोगों के बीच में जो फ्रेंडशिप है ना, बेलोस, मैंने कहा अनकंडीशनल लव पर जो है ना अजीजों, उसकी बुनियाद दिखाती है बाइबल। क्योंकि योनातान और दाऊद के बीच में जो फ्रेंडशिप हुई है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों। क्योंकि मैंने कहा अजीजों, दाऊद ये जान ना पाता कि अजनबी अपनों से ज्यादा प्यार करते हैं। आप मुझे बताइए, दाऊद को अपनों से प्यार मिला था कि रिजेक्शन मिली थी? बाइबल कहती है दाऊद अपने ही घर में भूला हुआ था। दाऊद के भाई उसे वो जगह, वो मुकाम देते ही नहीं थे। उसका खुद का अपना बाप उसे वो जगह और वो मुकाम नहीं था देता जो दीगर अपने बच्चों को देता था। अगर वो देता तो याद रखना, जब सैमुएल प्रॉफिट उनके घर आया था तो उसने कहा था अपने तमाम बच्चों को बुलाना। बाइबल कहती है दाऊद को नहीं बुलाया गया, जबकि उसने कहा था तेरी फैमिली के सारे लोग घर में हो, और बाइबल कहती दाऊद नहीं बुलाया गया। तो इसका मतलब है दाऊद अजीजों भूला हुआ शख्स था। यहां भूलने का इत्तेफाक नहीं था। दाऊद के लिए उनकी शुरू से यह आदत थी कि घर में कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता दाऊद को भूला ही जाता। तो मैंने कहा अजीजों, दाऊद को अपनों से तो प्यार नहीं मिला, दाऊद को अपनों से क्या मिला? रिजेक्शन मिली। लेकिन यहां सुनो, बाइबल दाऊद के बारे में बताती है कि दाऊद को योनातान से रियल प्यार मिला। आइए इस वर्ष को पढ़ेंगे, पहले सैमुएल और उसका 18वां बाब उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। मेरे साथ देखिए, पहला सैमुएल उसका 18वां बाब उसकी पहली आयत में पढ़िए क्या लिखा है। जब वो साउल से बातें कर चुका तो योनातान का दिल दाऊद के साथ ऐसा मिल गया कि योनातान उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा। अपनी जान के बराबर तो यस्सी को अपने बेटे से करनी चाहिए थी। अपनी जान के बराबर मोहब्बत तो दाऊद के भाइयों को उससे करनी चाहिए थी, लेकिन वो सब उसको भूलते हैं हर बात में। और यहां मैं आपको बता रहा हूं कि जब दाऊद ने, बाइबल कहती जाती जूलियत को मारा, तो उसके बाद लिखा है योनातान का दिल दाऊद के साथ मिल गया। वो उससे प्यार करने लगा, उससे उसकी दोस्ती पूरी बाइबल में बोलती है। और लिखा है अजीजों कि दाऊद को वो अपनी जान से बराबर मोहब्बत करने लगा। तो इसलिए मैंने कहा अगर ये रिश्ता बना ही ना होता तो दाऊद कैसे जानता कि अपनों से भी ज्यादा कोई रिश्ता करीब हो सकता है, अपनों से भी ज्यादा कहीं से इज्जत मिल सकती है, अपनों से भी ज्यादा कहीं से प्यार मिल सकता है, कहीं से हेल्प मिल सकती है। अजीजों याद रखिए, दोस्ती का भरम कहा जाता है वही लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में कहा जाता है समुंदर जितना दिल है। दोस्ती का भरम कौन रख सकता है? जिनके वजूद में समुंदर जितना दिल है। मतलब कि वो राजदार होना चाहिए, मतलब कि वो बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए, मतलब कि आपका भरम रखने वाला होना चाहिए। और बाइबल कहती है वो ही ऐसा कर सकता है जिसके दिल में समुंदर के जैसा दिल है, गहरा है, बड़ा है, वसीतर है,
और अजीजों, अगर बाइबल मुकद्दस का हम मुतालिया करें तो आप जान पाओगे कि सच में जो यूनतन का दिल था दाऊद के लिए समुंदर की जैसा था, समुंदर के जैसा था वो। और अजीजों, कहा यह भी जाता है कि दोस्ती किसी वजह से या किसी मकसद के लिए नहीं की जाती। दोस्ती किसी, मैंने कहा, मकसद के लिए या किसी वजह को देख कर नहीं की जाती। एक आदमी ने सवाल किया, दोस्त का क्या मतलब है? एक आदमी ने सवाल किया कि दोस्त का क्या मतलब है? तो आगे से जवाब आया, जनाब, जवाब यह आया कि जिस दोस्त में मतलब हो वो दोस्त ही नहीं होता। सवाल क्या था? दोस्त का क्या मतलब है? तो जवाब आया, जिस दोस्त में मतलब हो वो दोस्त ही नहीं होता। तो ये सच है अजीजों कि दोस्ती जो है ना वो बगैर मतलब के की जाती है, बगैर किसी मकसद के की जाती है। सो अजीजों, याद रखना, फिर से दोहराऊंगा, अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो ये सब चीजें दाऊद और यूनतन पर लागू होती हैं, क्योंकि दोस्ती किसी वजह या मकसद से नहीं की जाती, मगर जब ये होती है तो जिंदगी का मकसद और जीने की वजह बन जाती है। दोस्ती जीने का मकसद और मैंने कहा दोस्ती जीने की वजह बन जाती है अगर ये सच में होती है। दो लोगों के बीच में अजीजों अगापे प्यार, रियल प्यार, बेलोस प्यार जब होता है तो वो जीने की वजह बन जाती है, वो जीने का मकसद बन जाता है। यूनतन के जीने की वजह यही थी कि दाऊद को उसकी मंजिल तक पहुंचाया जाए, दाऊद को वहां तक ले जाया जाए जिसकी प्रोफेसी सैमुएल प्रॉफिट ने दाऊद को दी है। सो यूनतन को जब दाऊद से बाइबल कहती है दोस्ती हो गई तो उसके जीने का एक ही मकसद था कि दाऊद को उसके गोल तक वो लेकर जाए, उसके गोल तक वो लेकर जाए। तब ही वो अपने बाप साउल की वो सारी मंसूबा बंदी जो दाऊद के खिलाफ होती थी उससे उसको आगाह कर देता था, हर उस मंसूबा बंदी से जो उसको मारने के लिए होती थी। अब यूनतन, बाइबल कहती है, अपने बाप का राज दाऊद को आकर बताता है। तो क्यों बताता है? क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड है, और बाइबल कहती है इसीलिए ये उसको उसके गोल तक लेकर जाना चाहता है। अब सुनो, दाऊद का फाइनल पॉइंट क्या था बताइए? दाऊद की जिंदगी का फाइनल पॉइंट क्या है? कि इस्राएल की बादशाही हासिल करे, क्योंकि खुदा की तरफ से उसे नबूवत दी गई है। और साउल का फाइनल पॉइंट क्या है? कि जनाब इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। दो लोगों के बीच में उनका फाइनल जो पॉइंट है ना, वो बाइबल बताती है कैसे उन्होंने सेट किया है। ये मतलब कि दाऊद इजराइल के राज को हासिल करना चाहता है, और साउल इजराइल के राज को हासिल करने से पहले दाऊद को तबाह करना चाहता है, मार देना चाहता है, हलाक करना चाहता है। और इन दोनों के बीच में ये फाइनल पॉइंट है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन दोनों में से कौन अपने फाइनल पॉइंट को हासिल कर पाया? कौन अपने गोल तक जा पहुंचा? अजीजों, आप अंदाजा करें कि साउल अपनी फौज समेत वो नहीं कर पाया जो वो करना चाहता था। उसके साथ अजीजों उसकी आर्मी थी और मुखबर लोग भी थे उसके, जो आकर उसको मुखबरी दिया करते थे कि दाऊद वहां है, दाऊद वहां है। और बाइबल कहती है वो सब ये नहीं कर पाया। तो वो क्यों नहीं कर पाया? सिर्फ बाइबल कहती है यूनतन की वजह से। और दाऊद वो कर पाया जो वो करना चाहता था। तो वो कैसे कर पाया? फिर जवाब आएगा यूनतन की वजह से। यूनतन की वजह से साउल का प्रोग्राम फेल हुआ, और यूनतन की वजह से दाऊद का प्रोग्राम और उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ। और बाइबल कहती है दोनों के बीच में अपना किरदार अदा कर रहा था, क्योंकि याद रखना अजीजों, ये एक अच्छे दोस्त के जैसे उसकी जिंदगी में अपना किरदार अदा कर रहा था। सो आज का सवाल अजीजों, मैंने कहा हमारे लिए ये है कि जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो उसकी वजह क्या है अजीजों? उसमें या तो हमारे दोस्त हमारे लिए बदतरीन साबित होते हैं, या जब हम उन चीजों को कर लेते हैं तो उसका जवाब ही आता है कि हमारे दोस्त हमारे लिए
बेहतरीन साबित होते हैं। बदतरीन में और बेहतरीन में यही फर्क है कि जब हम फेल हैं तो इसका मतलब है दोस्त हमारे बुरे हैं, अगर हम कामयाब हैं तो दोस्त हमारे लिए कामयाबी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखिएगा, आइए पढ़िएगा जरा पहला शमूएल उसका 23वां बाब उसकी 16, 17 और 18 इन आयात को पढ़ेंगे। लिखा है, साउल का बेटा योनातान उठकर दाऊद के पास बिन में गया और खुदा ने उसका हाथ मजबूत किया। और 17 आयत कहती है, उसने उससे कहा, तू मत डर, क्योंकि तू मेरे बाप के हाथ में नहीं पड़ेगा और तू इस्राएल का बादशाह होगा और मैं तुझसे दूसरे दर्जे पर हूंगा और ये मेरे बाप को भी मालूम है। उसने कहा कि जो मेरा बाप करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, वो तो उसके हाथ में नहीं पड़ेगा। अजीजों, साउल का बेटा होने के नाते ये सब कुछ योनातान का था। इज़राइल का राज किसका था? योनातान का था। और बाइबल ये कहती, योनातान ये भी जानता था कि नबूवत मेरे ऊपर नहीं है, नबूवत दाऊद के ऊपर है। अगरचे वो छोटे खानदान से है, अपनी फैमिली में भी सबसे छोटा है, लेकिन बात छोटे बड़े की नहीं है। बात ये है कि खुदा ने डिक्लेयर किया है कि ये इज़राइल का राज संभालेगा और ये डिक्लेयर किया है कि ये खुदा के दिल के मुताबिक है। अजीजों, बाइबल कहती है योनातान इस चीज में अपना किरदार अदा कर रहा है। और मैंने आपसे कहा है अजीजों के दोस्त आपकी ग्रोथ में किरदार अदा करते हैं, दोस्त आपकी सक्सेस में किरदार अदा करते हैं। मैंने कहा अजीजों, वो आपकी प्रोग्रेस में अपना किरदार अदा करते, उन पर डिपेंड करता है ये। तो दाऊद, मैंने कहा, डिपेंड कर रहा है योनातान के ऊपर, और योनातान उसकी सक्सेस में, ग्रोथ में, मैंने कहा वो अपना पूरा किरदार अदा कर रहा है। बाइबल गवाह है, क्योंकि वो उसके साथ दिल से प्यार करता है, पूरी जान से प्यार करता है। अजीजों, बाइबल का ये बड़ा खूबसूरत किरदार है। इनसे हमें एग्जाम्पल हासिल होता है, इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। कहा जाता है कि फ्रेंडशिप एक बहुत खास मुकाम है, इसलिए हमें इनके लिए ध्यान में रहना चाहिए कि हम किस जगह पर हैं और किसको ये जगह देने वाले हैं। मैंने कहा फ्रेंडशिप एक ऐसा मुकाम है जो सबके लिए नहीं है, और इसके लिए ध्यान में रहिए कि ये जगह किसको देने वाले हैं, हम ये मुकाम किसको देने वाले हैं, ये इज्जत किसको देने वाले हैं, ये रुतबा, ये हैसियत किसको देने वाले हैं। इसके लिए अजीजों बी केयरफुल। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं यहां पर अजीजों। सवाल यह है कि आप मुझे बताइए कि ये जो मैंने साइन बनाया है ये क्या है? आपको क्लियर नजर आ रही है? मैंने कहा सवाल यह है कि ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ये क्या है? और यह भी कहना चाहता हूं कि इसके लिए जो राय आप दोगे एक दूसरे से मुख्तलिफ होनी चाहिए। तो जब याद रखना राय एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी तो याद रखना उसके लिए अजीजों मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 5 से 6 जो है ना वो अजीजों ओपिनियंस जो है ना वो सामने आएंगे। अब कुछ बोलेंगे जनाब ये 13 है, तो दूसरा इसके लिए बोलेगा ये आई और एम है, दूसरा क्या बोलेगा ये आई और एम है, तीसरा ये बोलेगा ये मैकडोनल्ड का साइन है, चौथा ये बोलेगा कि जनाब ये डब्ल्यू को उल्टा किया हुआ है, और अजीजों 5वां ये बोलेगा ये बी है। अब इन सब 5 नजरियात के बीच में उलझन है। इन सब नजरियात के बीच में क्या मैंने कहा उलझन है। कोई समझ नहीं पा रहा ये तेरा है, ये बी है, ये मैकडोनल्ड का साइन है, ये डब्ल्यू को उल्टा किया हुआ है, आखिर ये क्या है? तो कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? तो अजीजों इसकी अगर मैं राइट साइड को और मैंने कहा इसकी लेफ्ट साइड को फिल करूं तो फिर ये पता चलेगा कि ये क्या है। राइट साइड और लेफ्ट साइड से पता चलेगा ये क्या है। अब मैं बताना चाहता हूं कि ये असल में इसकी संगति है जो ये बताती कि ये शख्सियत असल में क्या है।
मैं आपको बताऊं अजीजों, आप क्या हो तो ये कैसे पता चल पाएगा? आप क्या हो कैसे लोग जान पाएंगे? अजीजों, ये आपकी संगति बताएगी। आप जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, क्योंकि अगर लोग कहते हैं कि ये 13 है, मैकडोनल्ड है, ये फलाना ढमकाना, लेकिन ए और बी से मतलब इसकी संगति को देखकर बताया जा रहा है कि असल में ये बी है, ना मैकडोनल्ड का साइन है, ना ये और है कुछ, तो उलझन थी। लेकिन संगति को, फेलोशिप को देखकर, मैंने कहा दोस्ती को देखकर बताया जा रहा है कि ये दरअसल है क्या। तो इसलिए अजीजों, मैं आपको बताऊं कि इसको जब हम संगति में देखते हैं तो तभी समझ पाते हैं। सेम हमारा भी ऐसा ही है अजीजों, लोग हमारे बारे में मुख्तलिफ तरह की राय रखते हैं। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या राय कायम करता है। लेकिन अजीजों याद रखना, जो चीज जो कुलिया मैं आपको देना चाहता हूं कि दरअसल आप क्या हो, तो आपकी फेलोशिप बताएगी, आपकी फेलोशिप बताएगी। क्योंकि पंजाबी का एक मुहावरा है कि मज मज दी भैन हुंदी। इसका मतलब क्या है कि जैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, दरअसल आप वो ही हो, आप उनसे ऊपर नहीं हो। अगर स्पिरिचुअल लोगों के अंदर उठना बैठना है तो वो संगति आपकी बता रही है कि दरअसल आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। लेकिन अगर आप दावेदार हो कि मैं जी बहुत नेक इंसान हूं, मैं जनाब बहुत स्पिरिचुअल हूं, चर्च जाता हूं, बाइबल पढ़ता हूं और भी दीगर जिम्मेदारियों को निभाता हूं जो स्पिरिचुअल है, लेकिन अजीजों हमारा उठना बैठना शराबियों के साथ है, पापियों के साथ है, तो याद रखना वही दिखाते हैं कि असल में हम क्या हैं। हमारी जिंदगी में कहा जाता है राइट लोकेशन का होना जरूरी है। हमारी जिंदगी में नंबर 2 में राइट कंपनी का होना बहुत जरूरी है। नंबर 3 में हमारी जिंदगी में राइट रिलेशनशिप का होना जरूरी है। 3 चीजें, राइट लोकेशन, राइट कंपनी और राइट रिलेशनशिप। अजीजों ये याद रखना, अपनी जिंदगी के लिए सीधा करो इन चीजों को। याद रखना जैसा फिर आपका इन्वायरमेंट होगा ना अजीजों, याद रखना फिर आप आग ही बनोगे। क्योंकि अगर आपका इन्वायरमेंट आग से भरा हुआ है तो हो नहीं सकता कि आप ठंडे बर्फ की मानद बनो। लेकिन अगर आपका इन्वायरमेंट ठंडा है तो हो नहीं सकता कि आप गर्म बनो। इसलिए फायर के लिए जरूरी है आपका इन्वायरमेंट आपकी रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट आपकी फेलोशिप पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट का आपकी दोस्ती यारी पे डिपेंड करता है। वो आपकी फायर को बढ़ा भी सकते हैं, आपकी फायर को घटा भी सकते हैं, आपके विजडम को बढ़ा भी सकते हैं, उसे घटा भी सकते हैं। अब सुनो अजीजों, तारीख गवाह है कि बुरे लोगों ने अच्छे काम भी किए, पर तब जब वो अच्छी संगति में आए थे वो क्या बुरे लोग, लेकिन अच्छे काम कब किए? जब वो अच्छी फेलोशिप में आए, अच्छी दोस्ती यारी में आए। तारीख लिख दी उन्होंने। अगर माजी उठाकर देखा जाए, जनाब कोई जुआरी, कोई शराबी, कोई डाकू, कोई मार धाड़ करने वाला, लेकिन जैसी लाइफ चेंज हुई है, अब लाइफ कैसे चेंज हुई? उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ हुआ, अब जनाब अच्छे काम करना शुरू हो गए। लेकिन इसके बरक्स तारीख इस बात के लिए भी गवाह है कि अच्छे लोगों ने बुरे काम भी किए तब जब उनकी संगति बुरी हो गई। तो दोनों चीजों को देखो, बुरे लोग कैसे अच्छे बन गए, तो अच्छे लोग बुरे कैसे बन गए। अब दोनों के बीच में टोटल जो दारोमदार है ना अजीजों, वो फ्रेंडशिप का है। पूरा दारोमदार जो टिका हुआ है वो दोस्ती यारी पर टिका हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, बहैसियत खुदा का खादम, बहैसियत एक अच्छा एडवाइजर, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को हमेशा टफ ग्रुप में रखो। अपने आप को हमेशा टफ ग्रुप में रखो, ऐसे ग्रुप में जो मेहनत करना जानता है, ऐसे ग्रुप में मैंने कहा अजीजों जो कामयाबी के लिए जद्दोजहद करता है, ऐसा ग्रुप मैंने कहा जो मुश्किल में, मुसीबत में भी मैंने कहा वो काम करता है। ऐसे टफ ग्रुप में अपने आप को रखो। अब होता क्या है अजीजों, जो जफाकश लोग होते हैं ना, असल में कहा जाता है वो अंदर से आपका बेस्ट निकालते हैं। अगर आप आलसी, नकम्मे, नाकाम, फेलियर लोगों में बैठोगे तो उनसे बड़े फेलियर फिर आप ही होने वाले हो। लेकिन अगर मैंने कहा टफ ग्रुप में अपने आप को रखोगे
तो उसका फायदा ये होगा, वो लोग पकड़ के आपका बेस्ट अंदर से निकालेंगे। मैंने कहा वो अंदर से आपके उस जौहर को निकालेंगे जो आने वाले वक्त में उन्हीं के जैसे आपको भी इस दुनिया का एक अजीजो फ्रूटफुल, एक सक्सेसफुल और एक अफेक्टिव लाइफ जीने वाला पर्सन बना देंगे। बोलो फिर आमीन। इसलिए अजीजों कहा जाता है ऐसे लोगों में अपने आप को रखो जो हमेशा चैलेंज पेश करते हैं। ऐसे लोगों में रखो अपने आप को जो हमेशा चैलेंज पेश करते हैं अजीजों, इसलिए कि वो हमेशा कहेंगे इस वीक का मेरा इतना प्राउड है, तो आपका इस वीक में कितना प्राउड है। मैंने कहा वो हमेशा आपको चैलेंज देंगे कि इस वीक में मैंने ये सब किया है और इन सब कामयाबियों पर मैं प्राउड फील करता हूं। तो आप अपना मुझे बताओ, क्योंकि आप उनकी फेलोशिप का हिस्सा हो। वो आपसे पूछेंगे आपने क्या किया है, आपने क्या कमाया है, आपने क्या किया है, आप कितना प्राउड फील करते हो। तो अजीजों याद रखना, हमेशा फख्र फील करने के लिए वो आपको चैलेंज पेश करेंगे। सो कहा जाता है ऐसे लोगों में उठना बैठना आपको इस दुनिया का ऐसा इंसान बना देंगी जो तारीख लिख देगा, और आप अपनी जिंदगी में वो सब अचीव कर पाओगे जिसके लिए लोग सपने देखते होंगे, जिसके लिए लोग विश करते होंगे, लेकिन वो आपके हाथ में होगा क्योंकि आपने अपने आप को टफ ग्रुप में रखा है जो ज्यादा काम करते हैं। अजीजों ऐसे लोगों की संगत में ऐसे लोगों की संगत मत अख्तियार करो जो सक्सेस में, प्रोग्रेस में और ब्लेसिंग्स में आपसे कम हो। वो क्या सिखाएंगे आपको, वो क्या देंगे आपको। मैंने कहा ऐसे लोगों की फेलोशिप में, ऐसे लोगों की दोस्ती में मत रहो जो कामयाबी में आपसे कम है। मैंने कहा जो ब्लेसिंग्स में, जो प्रोग्रेस में आपसे कम है अजीजों, क्योंकि वो आप कुछ हासिल नहीं कर पाए तो आपको क्या देंगे। इसलिए कहा यह जाता है कामयाब जिंदगी के लिए जरूरी है कि इंसान अपने आप को उन लोगों में रखे जिनका तजुर्बा उनसे ज्यादा हो, जिनकी कामयाबी सर चढ़ के बोलती हो। मैंने कहा उन लोगों में अपने आप को रखे जो इल्म में इनसे ज्यादा हो। तो अजीजों ये आने वाले वक्त का मैंने कहा एक कामयाब शख्स, एक दानिश्वर शख्स और एक अच्छी जिंदगी को जीने वाला शख्स बन सकता है क्योंकि उसने फैसला किया है कि मैं जनाब अपने आप को उन लोगों में रखूंगा जो मुझसे ज्यादा हैं। आमीन। हम में से अक्सर लोग उन्हीं को दोस्त याद रखना, हम में से अक्सर लोग उन्हीं के दोस्त होते हैं जिनमें वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ऐसे जो हमें जज ना करें, जो हमें हमारी कमजोरियों समेत हमें कबूल करें, हम उनको दोस्त बनाते हैं। जिनके सामने हम पी सकें, जिनके सामने फोन पर गपशप कर सकें, जिनके साथ डेट मार सकें, जिनके सामने और भी ऐब कर सकें, हम ऐसे दोस्तों में रहना चाहते हैं जिनमें हम कंफर्टेबल फील करें, जिनमें हम अपनी कमजोरियों समेत कबूल किए जाए। ये गलत जगह है, याद रखना अजीजों। सच्ची बात तो ये है हमारे लिए फ्रेंडशिप जो है ना अजीजों, मैंने कहा हम सच्ची बात तो ये है कि हमारे लिए फ्रेंडशिप का मयार ये है कि ऐसा शख्स जिसकी मौजूदगी में हम सब कुछ आसानी से कर पाए, हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। असल में हम उसे फ्रेंड कहते हैं, असल में हम उसे अपना दोस्त मानते हैं। असल में याद रखना बाइबल के मुताबिक वो हमारा दोस्त नहीं है कि उसने कुछ भी चैलेंज पेश नहीं किया, बल्कि हम उसकी मौजूदगी में अपने लिए कोई अजीजों ना इस्लाह ले पा रहे हैं, ना अपने लिए कोई मशवरा ले पा रहे हैं, ना उसके वसीले से अपने ऊपर कोई करेक्शन ले पा रहे हैं। तो ये दोस्ती की गलत जगह है, बल्कि हम तो उसकी मौजूदगी में और ज्यादा अपने आप को बिगाड़ते जा रहे हैं। सो अजीजों फ्रेंडशिप के लिए मीनिंग इस लेवल से 1000 गुना ऊपर है। फ्रेंडशिप का जो असल मैंने कहा मीनिंग है ना अजीजों, इस लेवल से 1000 गुना ऊपर है, क्योंकि हमारे निगाह में फ्रेंड वो है जिसकी मौजूदगी में सब करे। अब सुनो, यूसुफ के भाई, बाइबल कहती है यूसुफ की मौजूदगी में कभी भी कंफर्टेबल नहीं थे। यूसुफ के भाई यूसुफ की मौजूदगी के लिए कभी भी कंफर्टेबल नहीं हुआ करते थे, इसलिए कि वो उनके ऐब,
बाइबल कहती है बाप को जाकर बता दिया करता था। वो उनके सारे गुनाहों का चर्चा बाप के सामने किया करता था। अजीजों, बाइबल कहती है पैदाइश 37:2 अगर आप पढ़ो, पैदाइश मैंने कहा 37:2 में क्या लिखा है? याकूब की नस्ल का हाल यह है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। यह लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जुल्फा के बेटों के साथ रहता था और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। जब यूसुफ आ रहा होता था तो ये सारे, अजीजों, मैंने कहा उसकी मौजूदगी से पहले अपने अपने बुरे कामों को छोड़ देते थे, लेकिन उसकी मौजूदगी इनको बर्दाश्त नहीं होती थी। और वो एक था और ये 11 थे, और 11 में याद रखना इतनी हम आहंगी थी, इन 11 में इतनी फ्रेंडशिप थी कि एक दूसरे की मौजूदगी कभी भी इन्हें परेशान नहीं करती थी। मैं असल में यही बोलूं, असल इनकी दोस्ती की वजह यह थी, सभी एक दूसरे के काने थे, सभी एक दूसरे के काने थे, एक दूसरे के राजदार थे। किसी की कोई गर्लफ्रेंड है तो भाई को पता है, तो जब इसकी उसको पता है तो उसको फिर इसकी भी पता है कि ये कभी कभी पी लेता है। इसी तरह तीसरे की भी कमजोरी इन दोनों को पता है, तो चौथे की इन तीनों को पता है। सारे एक दूसरे के राजदार थे और ये आपस में अच्छे दोस्त थे। लेकिन यूसुफ, बाइबल कहती है, ऐसी दोस्ती से बालातर था, वो ऐसी दोस्ती में नहीं रहता था और इनके गुनाहों का चर्चा अपने बाप के सामने कर दिया करता था। अब सुनो अजीजों, यूसुफ, बाइबल कहती है, उनकी संगत को उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद बाइबल कहती है अपनी जिंदगी में इसने वो पाया था जो इसके भाई हासिल नहीं कर पाए थे। इसके भाई सारे एक दूसरे के राजदार थे, एक दूसरे के ऐप जानते थे, एक दूसरे को कवर करते थे, एक दूसरे के लिए बाप से झूठ बोलते थे। और दाऊद की जिंदगी सबके सामने खुली थी। मैं असल में दोस्ती का जो मतलब समझता हूं, आज के जमाने में दोस्ती का यही मतलब है जो आपका राजदार है। अगर जिंदगी में कोई राज हो ही ना तो वहां तो सब यार होंगे ना, कि सब दोस्त होंगे आपके। मैंने कहा अगर जिंदगी ऐसी बना दी जाए कि जनाब कुछ राज रखा ही ना जाए, राज इंसान वही रखता है जो छुप के करता है। अब छुप के क्या करता है? हो सकता है वो गलत वीडियो देखे, हो सकता है वो किसी से फोन पर गपशप करे, हो सकता है वो गलत काम करे, कुछ भी करे, तो ये उसके राज हैं। और अब ये किससे शेयर कर रहा है? जिसको अपना राजदार बना रहा है, और वो इसका दोस्त हो सकता है। पर मैं आपको बताता हूं, असल में आज के समाज में दोस्त का यही मतलब लिया जा रहा है कि जनाब वो जो आपका राजदार हो। अजीजों, दोस्त एक नहीं, आप सबों को बना सकते हो, लेकिन जब जिंदगी में राज ही ना हो, कोई कुछ सीक्रेट में किया ही ना हो, जिंदगी सबके सामने 100% खुली हो और कुछ भी छुपाने के लायक ना हो, सबका सब, मैंने कहा, लोगों के सामने जनाब आपका खुला हो, तो क्या जरूरत होगी फिर किसी को राजदार बनाने की? अब यूसुफ का तो ऐसा ही था। यूसुफ की जिंदगी में राजदार उसे नहीं चाहिए, क्योंकि उसका सीक्रेट में कुछ है ही नहीं। ना गर्लफ्रेंड है, ना वो ड्रिंकर है, ना वो जनाकार है, ना वो चोर है, ना वो डाकू। उसको राजदारी की क्या जरूरत है भाई? उसको कुछ जरूरत नहीं है, और सबके सामने उसकी जिंदगी खुली है। बाइबल ऐसा ही किरदार आज हर एक मसीही से अजीजों डिमांड करती है। अब सुनो अजीजों, अगर एक इंसान सिर्फ 2-4 महीने कहा जाता है शराबियों के साथ गुजारे, 95% ये गारंटी मैं आपको देता हूं, इंसान वो वाला जल्दी अजीजों शराब की बोतल खोलेगा। मैंने कहा वो आदमी जो 2-4 महीने शराबियों के साथ बैठता है, 95% ये गारंटी है वो शराब की बोतल खोलेगा। अब अजीजों इसके बरक्स अगर वही इंसान 9 स्पिरिचुअल लोगों के साथ 2 से 4 महीने गुजारता है, तो मैं आपको दावा देने को तैयार हूं 10वां स्पिरिचुअल इंसान वो ही होगा। 10वां उस कॉलोनी का, उस मोहल्ले का 10वां स्पिरिचुअल इंसान वो ही होगा। तो जो कुछ आप बन रहे हो उसमें आपकी फेलोशिप का भी बहुत बड़ा रोल है।
जो कुछ मैं कह रहा हूं, आप अजीजों अपने अंदर चीजों को लाना चाहते हो, उसमें आपकी संगति का बहुत बड़ा किरदार है। अजीजों याद रखिए, आइए एक वर्ष को पढ़ते जरा देखना, पहला कुरिन्थियों और जनाब उसका 15वां बाब उसकी 33 आयत से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां चैप्टर और उसकी 33 वर्ष को देखिए क्या लिखा है। फरेब न खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। फरेब न खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। अजीजों, सोबत के लिए जो यूनानी लफ्ज आया है, सोबत के लिए जो यूनानी लफ्ज आया है वो है होमिलिया, HOMILIA, होमिलिया। ये याद रखना 3657 नंबर का लफ्ज है, 3657 नंबर का ये लफ्ज है, 3657 नंबर का ये लफ्ज है। और ये यूनानी जुबान का लफ्ज बुनियादी तौर पर अजीजों सोहबत को, जिसका तर्जुमा सोहबत किया गया है, उसको दिखाता है। अब इस याद रखना, सोहबत की अहाता बंदी वो 4 तर्जुमों के अंदर करता है। मैंने कहा यूनानी लफ्ज होमेलिया का इंग्लिश बाइबल 4 अल्फाज में तर्जुमा करती है। अजीजों, पहला उसका तर्जुमा है जिसको इंग्लिश बाइबल कहती है कन्वर्सेशन। बाइबल कहती है फरेब ना खाओ, कन्वर्सेशन जो है वो तुम्हारी अच्छी आदतों को बिगाड़ देगी। कन्वर्सेशन का मतलब कि जिनके साथ आप गपशप करते हो। नंबर 2 में यहां ये कहा जाता है, इसका दूसरे नंबर का तर्जुमा कंपेनियनशिप है। कंपेनियनशिप का मतलब है जिनसे आप रफाकत रखते हो। अब बाइबल कहती फरेब ना खाओ, जिनसे आप रफाकत रखते हो वो तुम्हारी अच्छी आदतों को बिगाड़ देगा। अब नंबर 3 में इसका तर्जुमा आता है अजीजों, नंबर 3 में इसका तर्जुमा आता है एसोसिएशन। होमेलिया यूनानी लफ्ज का तीसरा तर्जुमा आता है एसोसिएशन, जिसका तर्जुमा उर्दू में यूं बनेगा फरेब ना खाओ कि जिनसे तुम्हारा तल्लक है, जिनसे तुम्हारी दोस्ती है, वो तुम्हारी अच्छी आदतों को बिगाड़ देंगे। और चौथा इसका तर्जुमा आता है कम्युनिकेशन। होमेलिया का चौथा, मैंने कहा अजीजों, इंग्लिश बाइबल तर्जुमा देती है कम्युनिकेशन, उर्दू तर्जुमा आएगा फरेब न खाओ। लिखा है जिनसे तुम तबादला ख्याल करते हो, कम्युनिकेशन के जिनसे तुम तबादला ख्याल करते हो, उसने कहा वो तुम्हारी अच्छी आदतों को बिगाड़ देगा। तो बी केयरफुल। अच्छी आदतें याद रखना अजीजों हमें विरासत में मिलती हैं, परिवार से मिलती हैं, और बाइबल कहती है इनको निभाना, बनाना, कायम रखना आपके हाथ में है। अब अजीजों सुनो, ये सब अजीजों याद रखना जिनसे हम करते हैं, क्या करते हैं, कन्वर्सेशन, कंपेनियनशिप, एसोसिएशन या कम्युनिकेशन, ये जिनसे हम करते हैं ना अजीजों, अगर वो मैंने कहा आदतों में बुरे हैं, किरदार में बुरे हैं, नजरियात में बुरे हैं, अमाल में बुरे हैं, तो याद रखना वो वक्त दूर नहीं है जब हर बात में आप भी उनके हिस्सेदार बनोगे। मैंने कहा हर बात में आप भी उनके हिस्सेदार बनोगे, क्योंकि बाइबल यही कहती है अजीजों, बाइबल की बातों से हम ऊपर नहीं है। सो कहा यह जाता कि अच्छी आदतें तब ही अच्छी होंगी जब हम अच्छे लोगों में रफाकत रखेंगे, उठना बैठना अच्छे लोगों से करेंगे, तबादला ख्याल अच्छे लोगों से करेंगे, गुफ्तगू अच्छे लोगों से करेंगे। तो ये अच्छी आदतें ना सिर्फ बनी रहेंगी बल्कि इनमें अफजाइश होगी, इनमें मैंने कहा बदलाव आएगा, और बदलाव वो कि जो इर्तिका का होगा, बदलाव वो जो मैंने कहा बढ़ोतरी का होगा। अजीजों याद रखना, बुरी दोस्ती यारी और बुरी रफाकत अक्सर ये कहा जाता है कि अजीजों इंसान को बुरा कर देती है, और बुरी दोस्ती यारी, बुरी रफाकत असर किए बगैर नहीं रह सकती। अगर वो अच्छी रफाकत है तो वो अजीजों याद रखना अच्छे असरात मुरातब करेगी,
अगर वो बुरी रफाकत है तो बुरे असरात हमारे ऊपर मुरातब करेगी। तो ये अजीजों हम पर डिपेंड करता है। अब किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आग के पास बैठ गए जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर, एक दिन उठोगे कपड़े जलाकर। तो इसलिए जहां आप बैठते हो, जहां उठते हो, जहां आपका रहन सहन है, गपशप है, राजदारी है अजीजों, वो आपके लिए बड़ा याद रखना अहमियत का मुकाम है। सो अच्छी चीजों को हासिल करने में जितनी मेहनत दरकार होती है उससे हजार गुना मेहनत दरकार होती है उन अच्छी चीजों को संभाल के रखने में अजीजों। वो चाहे अच्छी आदतें ही क्यों ना हो, आदतें पाली हैं, हो सकता है वालिदैन से पाई है, हो सकता है जनाब यारों दोस्तों से पाई है, तो फिर इनको निभाने, बनाने और कायम रखने में हजार गुना मेहनत दरकार होती है। सो अजीजों याद रखिएगा, अगर हम 5 काम करने लग पड़े तो हमारी आने वाली जिंदगी मौजूदा जिंदगी से बेहतर हो जाएगी। मैंने कहा अगर हम 5 काम करने लगे तो हमारी मौजूदा जिंदगी से आने वाली जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अब वो 5 काम कौन से हैं? नंबर 1 में सबसे पहली बात यह है, देखें कि आपकी महफिल कैसी है। नंबर 1 में देखें कि आपकी महफिल कैसी है। क्या आप अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हो? यह सवाल है आपके ऊपर। आपकी महफिल, आपका सोसाइटी, आपकी फेलोशिप, आपकी फ्रेंडशिप के ऊपर यह डिपेंड करता है आपका फ्यूचर कैसा होगा। नंबर 2 में कहा जाता है, आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं कि नहीं, आप कैसी बुक्स पढ़ते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं कि नहीं। क्योंकि स्टडी याद रखना अजीजों इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है। स्टडी याद रखना लाइफ को अपग्रेड करने के लिए जरूरी है। लाइफ को याद रखना अगले लेवल पे लेकर जाने के लिए रीडिंग जरूरी है, मुतालिया जरूरी है, स्टडी जरूरी है। तो नंबर 2 का है, अगर आपको फ्यूचर बदलना है मौजूदा लाइफ से तो आप कैसी किताबें पढ़ते हो। नंबर 3 में है, आप गौर-ओ-खोज करते हो कि नहीं, आप अपनी जिंदगी पर मैंने कहा तवज्जो देते हो कि नहीं, गौर-ओ-खोज करते हो कि नहीं, कि आप अपने कल गुजरे कल से आज बेहतर हुए कि नहीं। तो यह आपका गौर-ओ-खोज है। और नंबर 4 में है, सीखने की नीयत से सफर करते हैं कि नहीं, सीखने की नीयत से। क्योंकि मुहावरा है कि कहा जाता है भांजने का मामा जी खा रहा है थी ले आओ। इससे मतलब क्या है कि लोग आज कितने आलसी हो चुके हैं, वो चाहते हैं घर में ही चर्च लग जाए, सिखाने वाला घर ही आ जाए। और मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आने वाला वक्त आपको बदलना है तो आप सीखने की नीयत से सफर करते हैं कि नहीं अजीजों। ये आपका फ्यूचर बदलने के लिए चीज कारआमद है। और नंबर 5 में जो आखिरी चीज है, सब बातों और सब कामों में तजर्बा करते हो कि नहीं, कि जिसने जो दिया बस पल्ले बांध लिया। तजर्बा करने से मुराद कि उनको परखते हो कि नहीं, उन्हें आजमूदा बनाते हो कि नहीं, उन्हें अपने ऊपर लागू करते हो कि नहीं। और लागू भी तब जब उसे बाइबल से कंपेयर करके। तो ये 5 चीजें हैं। आप किन में बैठते हो, आप कैसी किताबें पढ़ते हो, आप गौर-ओ-खोज करते हो कि नहीं, नियत से सफर करते हो कि नहीं। नंबर 5 में आप सब बातों को, सब कामों का तजर्बा करते हो कि नहीं। अब अजीजों याद रखिएगा, कहा जाता है कि फ्रेंडशिप के लिए जरूरी है चीजों का और आदतों का, सोचों का और गोल्स का कॉमन होना। 2 लोगों के बीच में फ्रेंडशिप हुई है तो मैंने कहा आदतों का, सोचों का, गोल्स का कॉमन होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 2 दोस्त हैं और एक जनाब मशरिक जाना चाहता है, एक मगरिब जाना चाहता है, एक डॉक्टर बनना चाहता है, एक मौसीकार बनना चाहता है। अजीजों ऐसे कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए, कभी गधे और आपने बैल की दोस्ती देखी है? बैल बैल के साथ दोस्ती करेगा, गधा गधे के साथ करेगा, तो ये दोस्ती कॉमन नहीं है। तो मैंने कहा फ्रेंडशिप के लिए जरूरी चीजें ये हैं कि जनाब आपकी आदतों का, आपकी सोचों का, आपके गोल्स का कॉमन होना जरूरी है। आप अगर स्पिरिचुअल हो तो आपके दोस्त का भी स्पिरिचुअल होना जरूरी है। अगर आप आने वाले वक्त में मिनिस्ट्री करना चाहते हो
तो फिर आपको याद रखना, बलीवर्स से निकल के अगले लेवल पे जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं उनके साथ उठना बैठना है, क्योंकि गुर की बातें वहां से मिलेंगी, तरीकाकार मिनिस्ट्री करने का वहां से मिलेगा। क्योंकि बलीवर जो है ना, वो तो चर्च में आते हैं, सिर्फ मीटिंग अटेंड की और चले गए। लेकिन अगर आप मिनिस्ट्री करने वाले हो तो मैंने कहा आपको फिर अजीजों उन्हीं लोगों के साथ बैठना है जो आपके गोल में, आपके थॉट्स में, मैंने कहा अजीजों वो कॉमन है आपके साथ। कई बार ये देखा गया अजीजों कि हमारा दुश्मन भी हमारा दोस्त हो सकता है अगर हमारा गोल कॉमन है। हमारा दोस्त भी हमारा दुश्मन हो सकता है अगर हमारी मंजिल एक जैसी है। और ये देखा जाता है अजीजों, ये देखा जाता है तो दो बंदे हैं और उनकी आपस में नहीं बनती है। एक सोच लो जावेद है और ये सोच लो एक बशीर है। जावेद और बशीर की आपस में दुश्मनी है, इनकी आपस में नहीं बनती। और एक तीसरा बंदा है जो इन दोनों का दुश्मन है। तीसरा एक सोच लो एक रियाज आदमी है जो बशीर का भी और जावेद का भी दुश्मन है। तीसरा इन दोनों का दुश्मन है। अब बशीर उसको मारना चाहता है, तो याद रखना इस शख्स का भी गोल क्या है, वो तीसरा शख्स, क्योंकि वो इसका भी दुश्मन है। तो इस गोल में ये दो दुश्मन अपनी दुश्मनी को भुला देंगे और कॉमन हो जाएंगे उस अपने हदफ को हासिल करने के लिए। तो याद रखना, अगर मैंने कहा दुश्मनों के बीच में भी गोल, उनका मकसद मैंने कहा और उनकी मंजिल कॉमन है, तो कुछ मुजायका नहीं है उनके एक होने में। आइए पढ़िए जरा मत्ती की इंजील उसका 16वां चैप्टर और उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील और उसका 16वां बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे, क्या लिखा है। फिर फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर आजमाने के लिए उससे दरखास्त की कि हमें कोई आसमानी निशान दिखा। अब किन लोगों ने यीशु से दरखास्त की है कि हमें आसमानी निशान दिखा? उन लोगों में से दो लोगों के ग्रुप दिखाए गए हैं। पहला ग्रुप है फरीसियों का, और दूसरा ग्रुप है सदूकियों का। अजीजों, आप अंदाजा करो कि सदूकियों और फरीसियों के नजरियात और तालीमात में जमीनों आसमान का फर्क है। सदूकियों और फरीसियों के बीच में कभी आपस में बनी नहीं। नजरियात, तालीमात और ईमान और फेत में जमीनों आसमान का फर्क है। ये दोनों आपस में दूसरे के दुश्मन हैं, बाइबल बताती है। अब सुनो, सदूकी कहते हैं ना क़यामत है, सदूकी कहते हैं ना कोई फरिश्ता है और ना कोई रूह है। सदूकी क्या कहते हैं? ना क़यामत है, ना कोई रूह है और ना कोई फरिश्ता है। और फरीसी क्या कहते हैं? अजीजों, वो मानते हैं फरिश्ते भी हैं, वो मानते हैं क़यामत भी है, वो मानते हैं कि रूहें भी हैं। तो सोचो नजरियात में कितना बड़ा फर्क है। अगरचे तालीमी तौर पर मैंने कहा एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन हदफ हासिल करने के लिए, हदफ क्या है कि यीशु मसीह को आजमाया जाए। जीसस को आजमाया जाए तो दुश्मन आपस में दोस्त हो गए, दुश्मन आपस में दोस्त हो गए और दोनों मिलकर जीसस को आजमाते गए। इसलिए मैंने कहा अगर दुश्मनों के बीच में भी गोल जो है, मकसद जो है, नजरिया जो है, सोच जो है, मंजिल जो है एक जैसी है, तो उनके बीच में अजीजों याद रखना दोस्ती कोई अजब बात नहीं है। अब सुनो, दोस्तों के बीच में गोल्स का कॉमन होना जरूरी है अगर उनकी जहनी हम आहंगी नहीं है। दोस्तों के बीच में गोल्स का कॉमन होना, उनकी सोच का, मैंने कहा उनके मकसद का एक होना, उनके बीच में हम आहंगी का होना जरूरी है। और बाइबल कहती है कि उनके मकासद आपस में मैच करते हो तो फ्रेंडशिप सही रहेगी। उनके नजरियात मैच करते हो, उनकी मंजिल आपस में मैच करती हो तो वो कॉमन रहेगी। मैं आपको कह चुका हूं अगर डॉक्टर और मौसीकार की दोस्ती हो जाए तो मौसीकार तो मौसीकी की बातें करेगा और डॉक्टर अपनी डॉक्टरियत झाड़ेगा, तो ना इसकी उसको समझ आनी है और ना उसकी इसको आनी है। तो यहां दोस्ती बनती नहीं है, जमती नहीं है। अजीजों, इसलिए हर इंसान को दोस्ती करने से पहले यह जरूर देखना चाहिए कि वो जिनसे दोस्ती करने जा रहे हैं उनमें कौन कौन सी चीजें हैं जो उनके साथ मेल खाती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, उनकी आदतें,
उनका किरदार, उनके ख्यालात, उनके नजरियात और उनकी पूरी शख्सियत इनकी शख्सियत के साथ मैच करती है कि नहीं? नहीं करती, दोस्ती जमती नहीं, क्योंकि उसकी मंजिल कुछ और है और इसकी मंजिल कुछ और है। ओकाब के बीच में और कव्वे के बीच में दोस्ती नहीं होती। लेकिन अगर आप ऊंचा ओकाब की तरह उड़ना चाहते हो तो कव्वों की दोस्ती छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा अगर आप फिजा का अजीजो आप तजर्बा करना चाहते हो, ओकाब के जैसे कामयाबी और सरफराजी चाहते हो, तो फिर आपको कव्वों की दोस्ती छोड़नी पड़ेगी। इसलिए चीजों का मैच करना जरूरी है। आइए पढ़ेंगे, मैं आपको एक वर्स देता हूं, दूसरा क्रंथियों 6 बाब उसकी 14वीं वर्स में। दूसरा क्रंथियों 6 बाब उसकी 14वीं वर्स क्या कहती है? बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल है। लिखा है रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल है, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत है। 15वीं आयत कहती है मसीह को बलियाल के साथ क्या मफाफकत है, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता। अजीजों, इस वर्ष में 3 चीजों को बयान किया गया। नंबर 1 मेल जोल, नंबर 1 में मेल जोल, नंबर 2 में शराकत और नंबर 3 में क्या है? वास्ता। मेल जोल, शराकत और वास्ता, ये तीनों अल्फाज याद रखना रिलेशनशिप से मुताल्लिक है। मेल जोल रिलेशनशिप है, वास्ता रिलेशनशिप है, शराकत रिलेशनशिप है। और अजीजों, ये आयत मुकद्दसा बाहमी तल्लक के असूल को सिखाती है कि 2 लोगों के बीच में जो रिश्ता कायम होने जा रहा है उसके लिए असूल उन्हें क्या अपनाना चाहिए, यह वर्स उसकी उनको तालीम देती है। अब तालीम क्या है कि बलीवर्स और नॉन बलीवर्स के दरमियान कुछ भी चीजें कॉमन नहीं है। ईमानदार और बेईमान लोगों के बीच में चीजें कॉमन नहीं है, क्योंकि वो दुआ करने वाला है और ये वीडियो देखने वाला है, वो वर्शिप करने वाला है और ये गाने गाने वाला है। तो इस तरह से चीजें कॉमन नहीं है। और ये बाइबल कहती है कि एक मसीही को फ्रेंडशिप के लिए इन चीजों को खातर में रखना चाहिए। जहां उसकी सोच, उसका मकसद, उसका नजरिया, उसकी शख्सियत, उसका किरदार मैच करता है, वहां वो रहे, वो बढ़ेगा भी, वहां वो आने वाले वक्त में तारीख भी लिख देगा। और बाइबल इसलिए कहती है कि बलीवर्स और नॉन बलीवर्स के बीच में चीजें कॉमन नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तारीकी और रोशनी में कुछ भी चीजें कॉमन नहीं है, इनमें शराकत नहीं है। रोशनी में और तारीकी में कुछ भी मेल जोल नहीं है, इनमें शराकत नहीं है। ये आयत मुकद्दसा जिंदगी के तमाम अहम तल्लुकात का अहाता करती है। ये वर्ष जो पहला क्रंथियों 6 बाब उसकी 14वीं और उसकी 15वीं वर्ष है ना, जिंदगी के तमाम ताल्लुकात का अहाता करती है। अजीजों, मान लो एक शख्स तारीकी का फर्जंद है और आप नूर के फर्जंद हो, तो बताइए गोल तो सेम नहीं है। वो तो नरक जाने वाला है और आपने गोल सेट किया है स्वर्ग जाने का। तो जब आप इन गोल में कॉमन नहीं है तो आप नहीं लंबा चल सकते। और स्पेशली ऐसे शख्स को राजदार मत बनाना, ऐसे शख्स से कभी भी अपना दिल का हाल मत खोलना। पहली तो ये चीज है कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि राजदारों की जरूरत ही ना पड़े। लाइफ ऐसी होनी चाहिए खुल्लम खुला। अब खुल्लम खुला तो तभी होगी ना जब वो 100% खुदा में चलेगा। तो इसलिए अजीजों, मैंने कहा नूर के फर्जंदों में और तारीकी के फर्जंदों में चीजें कॉमन नहीं है। अजीजों, उसने अपने लिए हेल चुना है और यहां एक आदमी हेवन सेट करके बैठा है, तो चीजें मतजाद हैं। आप इस्तिस्ना उसका 22वां बाब उसकी 10 आयत को पढ़ना। ड्यूटरोनोमी उसका 22वां बाब उसकी 10वीं आयत क्या कहती है? तो बैल और गधे दोनों को एक साथ जोत कर हल न चलाना। बैल और गधे मतलब काम करना चाहते हो, फसल हासिल करना चाहते हो, तो काम करते वक्त
बैल को और गधे को मत हल में जोतना। अजीजों, बैल बाइबल कहती है एक पाक जानवर है, और गधा बाइबल कहती है एक नापाक जानवर है। पाक और नापाक का हमवार जुआ नहीं है। पाक और नापाक का इसी तरह स्पिरिचुअल इंसान और नारास्त इंसान का भी, जिस तरह बैल और गधे का ना हमवार जुआ, तो स्पिरिचुअल और मैंने कहा अजीजों एक जिस्मानी इंसान के बीच में भी अजीजों ना हमवार जुआ है। अब कहा जाता है बैल और गधे के बीच में उनके कदम और हल खींचने के अंदाज में बहुत बड़ा फर्क है, और दोनों का किसी सूरत में रिलेशन जो है वो मैच ही नहीं करता। इसलिए अजीजों, आप जिसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, आप जिसके साथ आगे निकलना चाहते हो, जरूरी चीजें ये हैं कि आपकी चीजें उसके साथ कॉमन हो, आपकी चीजें उसके साथ कॉमन हो। कहते हैं अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छे दोस्त को अजीज रखे। क्या कहते हैं अजीजों? मुहावरा है, अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छे दोस्त को अजीज रखो, क्योंकि अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देगा। मैंने कहा अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देगा। आप पढ़ लो यूनतन और दाऊद की लाइफ में। यूनतन ने दाऊद की लाइफ को अच्छा कर दिया था, जबकि दाऊद की लाइफ को पढ़ो तो उस वक्त की जांच चल रही थी, पतझड़ चल रहा था, क्योंकि वो तो जंगलों में भटकता फिर रहा है। लेकिन यूनतन ने, जो अच्छा दोस्त था, उसके बुरे वक्त को अच्छा बना दिया था। तो अच्छे दोस्तों की तलाश में रहिए। सो अजीजों, बाइबल के मुताबिक ना फ्रेंडशिप की बुनियाद हमेशा हमारी मंजिल पे होनी चाहिए। फ्रेंडशिप की बुनियाद हमारी मंजिल पे होनी चाहिए। अगर आपको पता लग जाता है कि आपका फला दोस्त आपके साथ अनफेयर है, आपके साथ मुखलिस नहीं है, अनफेयर है, और फिर यह पता चल जाता है कि वो डिसऑनेस्ट है, तो उसके साथ कल क्यों आज रिलेशनशिप खत्म करो। आपको पता चल जाता है वो आपके साथ मुखलिस नहीं है, वो आपके साथ ईमानदार नहीं है, तो फिर मैंने कहा उसके साथ कल नहीं आज रिश्ता खत्म करो। क्योंकि आप याद रखो कि आपकी जो दोस्ती है वो हमेशा अजीजों उसकी बुनियाद ऑनेस्टी पे है। उसकी बुनियाद मैंने कहा ऑनेस्टी पे है, ईमानदारी पे है। सो अजीजों, जितना आप लेट करोगे उतना आप प्रॉब्लम में पड़ोगे। ऐसी दोस्ती यारी को जिसकी बुनियाद मैंने कहा ईमानदारी पे नहीं है, उसको जितना लेट करोगे प्रॉब्लम में पड़ोगे। सो अजीजों, कहा जाता है कि एक सच्चा दोस्त आपकी कामयाबी को अपनी कामयाबी मानता है। एक सच्चा दोस्त आपकी कामयाबी को अपनी कामयाबी मानता है। इसलिए यूनतन दाऊद को कह रहा था, तू जनाब बादशाह बनेगा और मैं तुझसे दूसरे दर्जे पे होऊंगा, और मेरा बाप चाहता है कि तुझे पकड़े पर वो पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तुझे राजदारी देता रहूंगा। और उसकी कामयाबी को वो अपनी कामयाबी तस्लीम कर रहा है। एक अच्छा दोस्त आपकी कामयाबी को अपनी कामयाबी मानता है, और वो आपके दुख को भी अपना दुख मानता है। अजीजों, ऐसा दोस्त अपनों से ज्यादा अजीज होना चाहिए। ऐसा दोस्त अपनों से ज्यादा करीब होना चाहिए, जो आपके दुख में भी आपके साथ खड़ा है। कहा जाता है जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना। नंबर 1 में जिसके वसीले से दुख आया, नंबर 2 में जो दुख में आपको छोड़ गया, और नंबर 3 में जो दुख में आपके साथ रहा। और मुझे अजीजों यकीन है एक मुखलिस दोस्त, एक पक्का और एक अच्छा दोस्त मुश्किल में भी आपके साथ रहेगा। सो अजीजों, बुजुर्ग अय्यूब के पास बाइबल कहती है बहुत से दोस्त थे। तो बाइबल कहती है उन दोस्तों ने उसके साथ वफा नहीं की। जब उस पर दुख आए, वो आके उसकी हौसला अफजाई करने की बजाय अजीजों उसे मेना देते हैं। आइए पढ़िए जरा अय्यूब उसका 6वां बाब, उसकी 13वीं और उसकी 14वीं इन आयात को पढ़ेंगे। क्या बाइबल कहती है? लिखा है, क्या बात यही नहीं कि मेरे बस में हो और काम करने की कुव्वत मुझसे जाती रही। उस पर जो बेदिल होने को है उसके दोस्त की तरफ से मेहरबानी होनी चाहिए। बाइबल कहती है अय्यूब के 3 दोस्त आए,
पहली तो बात यह कि इतना बड़ा दुख था कि वो 7 दिन बैठकर खामोशी से देखते रहे, उनकी जरूरत नहीं हुई कि उसे कुछ तसल्ली दे। अब इन दिनों के बाद जब वो बोलते हैं ना, तो कलाम खुदा ये कहता है उनके मुंह से सिर्फ तनकीद निकलती है, इल्जाम तराशी निकलती है, सिर्फ उस पर वो लोग ताने कसते हैं। और यहां अय्यूब क्या कहता है कि जो शख्स पहली बेदिल है, तो दोस्तों के मुंह से उसके लिए मेहरबानी निकलनी चाहिए थी। मुश्किल में उसके दोस्त भी उसे छोड़ गए। मैं ये कह रहा हूं कि जो मुश्किल में छोड़ जाए उसे भी याद रखना। और सेम ऐसा इसके साथ हुआ। एक और वर्ष में कहता है अय्यूब 2:11 में, यहां अय्यूब के 3 दोस्त अय्यूब का बुरा हाल सुनकर उसका पता करने के लिए आते हैं, और बाइबल कहती है तसल्ली देने की बजाय इल्जाम तराशी करते हैं। अय्यूब 16:20 कहती है, मेरे दोस्त मेरी हकारत करते हैं, पर मेरी आंख खुदा के हुजूर आंसू बहाती है। मेरी आंख खुदा के हुजूर बोलिए आंसू बहाती है। सो अजीजों, आप इन दोस्तों का हाल देखो कि बजाय इसके कि वो उसकी हौसला अफजाई करे, कहते तेरे गुनाहों की वजह से ये मुसीबत तुझ पर आई है। अब ये भी कहा जाता है जब हम अरूज पर होते हैं तो हमारे दोस्तों को पता चल जाता है कि हम कौन है। जब हम सरफराज होते हैं, कामयाब होते हैं, तो हमारे दोस्तों को पता चल जाता है कि हम कौन हैं। पर जब हम जवाल में होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे असल में कौन है। जब हम जवाल में हों, हमें पता चल जाता है कि असल में हमारे कौन है। हम कामयाब हों तो हमारे दोस्तों को पता चल जाता है कि हम कौन है। आप इन चीजों की तरतीब देखो और इनसे सबक सीखो। इसलिए अजीजों, कहा जाता है नाकाबिल दोस्तों से तन्हाई लाख दर्जे बेहतर है। नाकाबिल दोस्तों से, जो काबिल ही नहीं, अहलियत नहीं रखते, फजूल, बकवास, और मैं कहता हूं टोटल नाकाम, अजीजों खाता पूरी मत करो। मैंने कहा ऐसे लोगों से लाख दर्जे बेहतर है तन्हाई। सो अय्यूब के दोस्त, याद रखना, अगर चाहते, उनको पता लग गया था इतना अमीर तरीन इंसान जवाल में चला गया है, इतना अमीर तरीन इंसान जनाब दुख में पड़ गया है, तो वो आकर उसे स्टैंड दे सकते थे। कोई आकर उसे जनाब 1 लाख देता, कोई 2 लाख देता, कोई 4 लाख देता, उसके बिजनेस को फिर से सेट कर सकते थे। लेकिन वो दोस्त ही क्या दोस्त जो आकर इल्जाम तराशी करे। जबकि अय्यूब कहता है कि जो पहले बेदिल है उसके लिए तो चाहिए था कि जनाब दोस्तों के मुंह से मेहरबानी निकलती, उसको स्टैंड देने की बजाय बाइबल कहती है उस पर इल्जाम तराशी करते हैं। एक कुलिया देना चाहता हूं दोस्तों को कैसे चुने। कहा जाता है दोस्त बनाने से पहले कभी किसी के चेहरे को मत देखो। दोस्त बनाने से पहले किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके इखलाक, उसकी चाहत को देखो। क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होता। सफेद रंग देखकर दोस्त बनाओगे तो मैंने कहा अजीजों, नमक फिर जख्मों की दवा होता। तो अगर आपका कुलिया लोगों के चेहरों को देखने का है तो गलत है। उनकी चाहत को देखो, उनके इखलाक को देखो, आपको कभी जिंदगी में शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी। सो बाइबल क्या कहती है? बाइबल यही कहती है, बहुत से दोस्तों से बेहतर है कि तू जनाब एक अपना मुखलिस दोस्त बना। इमसाल 18:24 फिर से पढ़ता हूं, जो बहुतों से दोस्ती करता है अपनी बर्बादी के लिए करता है, पर ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा अजीज है। ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा प्यारा है। ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा करीब है। लेकिन अगर ऐसा मिल गया है तो याद रखना, आप में इस दुनिया में एक हीरे को और एक कीमती जवाहर को पा लिया है। लेकिन अगर वो आपके पास नहीं है तो याद रखना, आप दूसरों पर भरोसा मत करके अपने दिल का हाल खोलो। क्योंकि याद रखना, आने वाले वक्त में फिर आपको जवाल और शर्मिंदगी देखनी पड़ेगी। आइए अजीजों, इस मौजू को जो आज हमने सीखा है इसे अपने ऊपर लागू करो। और मेरा ईमान है आज का ये सरमन यूथ को स्पेशली सबक देने के लिए है
کہ ان کو کیسے اپنے دوست بنانے چاہیے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہی ہوتا ہے اور جب وہ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتا ہے تو وہ پھر رشتوں کو چھوڑ کر اپنے دوست چننا شروع کرتا ہے۔ تو میں نے کہا عزیزو، اگر سفید رنگ کو دیکھ کر چنو گے تو سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتا۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے۔ جے مسیح کی۔